अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, किसी भी कौम की तरक्की के लिए हमेशा से तालीम का, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा किरदार रहा और हमेशा रहेगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको दुनिया की बर्क रफ्तार तरक्की को पकड़ने के लिए तालीम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में और बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल करना है, वहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि एजुकेशन के जो इक़दामात हैं उसके लिए जो ख़र्च किया जाता है, उसके लिए जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो हमेशा से कम रही हैं। कभी भी एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान में उस तरह से फ़ोकस नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कि पूरी दुनिया एक वबा से मुतासिर है, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इस कोशिश में लगी है, हुकूमतें इस कोशिश में लगी हैं कि इन मुश्किल हालात में अपनी आवाम को किस तरह से ज़्यादा ईजी किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा किस तरह से किया जा सकता है, उनकी मुश्किलात को कम कैसे किया जा सकता है। तो उन्हीं रिलीफ में एक रिलीफ हुकूमत पंजाब की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये भी देने की कोशिश की गई कि आवाम के लिए हम ये आसानी करेंगे कि जो भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो उन बच्चों की फ़ीसों में 20% रियायत करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इस अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, वहीं हुकूमत भी इस पर अमल दरामद करवाने में हमें शदीद नाकाम नज़र आ रही है। जो इसका तमाम तर बोझ है वो किस पे है? वो यकीनन बच्चों पर है या बच्चों के पेरेंट्स पे है? आखिर उनके क्या मसाइल हैं, और अगर स्कूल्स मालिकान फ़ीसों में कमी नहीं कर रहे तो वो किस वजह से नहीं कर रहे? ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसेस के हवाले से आपसे पूछना चाह रहे हैं। लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अपनी फ़ीसें कम नहीं कर रहे। बच्चे घरों में बैठे हैं लेकिन फ़ीसें पूरी जा रही हैं। प्राइवेट स्कूल वाले कभी भी फ़ीसें कम नहीं करेंगे। ये सारे बड़े ब्यूरोक्रेट के स्कूल हैं, बड़े लोगों के सलूक स्कूल हैं। ये कभी भी, ये एक माफिया है, ये कभी भी फ़ीसें कम नहीं करेंगे। लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। वैसे तो जज साहब सो मोटो एक्शन बड़ी जल्दी ले लेते हैं जहाँ उन्होंने लेना होता है। तो जहाँ ज़रूरत है, ये फ़ीसों की ज़रूरत है और कई मामलात हैं, तो उस पर इनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। अच्छा, तो हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर सकती क्या? हुकूमत नहीं करना है, हम तो कह ही सकते हैं। जैसे आप भी देखें ना, आप मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं लोगों की, जो निचले तबके की है, जिनकी रसाई नहीं है ऊपर तक, तो आप लोग ही ज़रिया बन रहे हैं ना। तो हम तो आपके ज़रिए से हुकूमत को भी ये अपील करते हैं कि खुदारा ये ख्याल करें, जो हालात जा रहे हैं, सारी दुनिया फारग, ये सारे ताजर फारग बैठे हुए, इनसे पूछ लो सुबह का एक सूट भी नहीं सेल किया होगा इन्होंने। तो अगर इनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो कहाँ से फ़ीसें देंगे? तो ये बिल्कुल रिलीफ देना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हुकूमत से अपील है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। आपसे भी पूछना चाहूँगी, ठीक है। फ़ीसें जो हैं वो कम करनी है, फ़ीसें कम करनी बच्चों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि या तो ये कहा जाता है कि हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे स्कूल से अगर फ़ीस पूरी नहीं आती, या फिर ये कहा जाता है कि हम उसका दाखिला नहीं भेजेंगे, या फिर ये कहा जाता है कि छुट्टियों का काम नहीं मिलेगा। वालिदैन परेशान हैं, क्या करें? वालिदैन को तो वो आगे से तड़ी लगा रहे हैं, वो सीधी कि हम दोबारा फ़ीसें नहीं देंगे तो एडमिशन के भी पैसे दोबारा लेंगे, दोबारा एडमिशन करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जो हुकूमत को ये तो एक्शन लेना चाहिए ना। बेसिकली तो इमरान खान इतने बड़े दावे करता था, अब इन मसलों पे तो ले करे ना कुछ, ये उसके सामने है। रियायत का कहा है वज़ीर तालीम ने, हाँ, 20% रियायत का कहा है वज़ीर तालीम ने, लेकिन वो नहीं, उस पर कोई काम हो रहा है। क्या वो इस पे अमल दरामद नहीं करवा सकते? नहीं, 20% तो कर रहे हैं। अच्छा, कुछ स्कूल हैं कर रहे हैं, कुछ स्कूल कर रहे हैं, मगर अक्सर नहीं कर रहे। ठीक है। जो बड़े स्कूल है ना वो नहीं कर रहे। बिल्कुल, और बड़े स्कूलों की फीसें ही 30-30, 40-40 ज़्यादा है, बेशक उसी की वो नहीं कर रहे। ठीक है, लोग जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन सामने है। कहीं कहीं पे लोग जो है, कहीं कहीं पे ये भी बता रहे हैं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिन्होंने फ़ीसें कम की हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं की। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपनी फ़ीसें कम नहीं कर रहे। 20% कमी का उनको कहा गया है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। वालिदैन इतने परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे लेकिन पूरी फ़ीसें देनी पड़ रही। क्या कहें? तो वो तो हम भी दे रहे हैं ना। तो क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट से? कम करनी चाहिए, क्यों ना कि किसी का भी रोज़गार नहीं है, हर बंदा ही परेशान है। तो फिर इनको चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दें। पाकिस्तान को रिलीफ के नाम पे ही इमरान खान ने चुना था, लेकिन इमरान खान ने तो बस बातों बातों में रिलीफ करता है, बाकी तो
हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताएं मुझे कि स्कूल्स की तरफ से क्या इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं आपको कि अगर आप फ़ीस नहीं देंगे तो हम बच्चों को छुट्टियों का काम नहीं देंगे? हाँ जी, छुट्टियों का काम नहीं, वो कहते हैं कि जो फ़ीस नहीं देंगे ना, अगर वो जो कहते हैं कि जो एडमिशन कैंसिल होता है तो हो जाए, वो आगे दूसरे स्कूल वाले कहते हैं कि जब तक पिछले स्कूल का क्लियर सर्टिफिकेट बच्चा नहीं लेके आएगा उसको आगे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये गलत बात है ना कि अगर जो बंदा फ़ीस नहीं दे सकता तो वो अगर नहीं देगा तो उसका बच्चा आगे उसको एडमिशन भी नहीं मिलेगा जब तक उसका क्लियर सर्टिफिकेट उसको पिछले स्कूल से नहीं दिया जाएगा। पिछले वालों की भी आप प्रॉपर सारी फीसें भरें जी। और आगे नए वालों की भी एडमिशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं उनको भी आप मीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत जो है वो किस तरह से आवाम को रिलीफ देगी, ये आवाम है जिनका बहुत सारा जो है वो इस वक्त मुश्किलात जो हैं वो उन पे बेशुमार हैं और इन्हीं मुश्किलात के दौर में हमारी आवाम ये परेशान है कि वो अपने बच्चों की तालीम को किस तरह से जारी रखेगी। कौन इन लोगों का मतावा करेगा? हुकूमत किसी तौर पे बात करने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब हैं मुराद साहब, वो जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बात करना नहीं चाह रहे, जबकि उन्हीं ने ही ये कहा कि 20% कमी करवाई जाए, 20% रियायत दी जाए, इस पे एक्शन लिया जाएगा। कहाँ है कोई एक्शन? वो दिखाई नहीं दे रहा। आज अगर उनसे इस प्रोग्राम के लिए टाइम मांगा गया कि वो अपनी बताएं कि ये जो नाकामी इस वक्त हो रही है उनकी बात को पूरी करवाने में कि वो 20% जो रियायत है वो नहीं करवा पा रहे, तो वो अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं, वो फ़ोन तक उठाने को तैयार नहीं। तो इस आवाम का मदावा जो है वो कौन करेगा? कौन लोगों को ये रिलीफ़ देगा कि उनकी फ़ीसों में कमी हो सके? या फिर जो टीचर्स हैं वो जो प्राइवेट स्कूल्स में नौकरियाँ कर रहे हैं, जो अमला है वहाँ पर, उन्हें तनख्वाहें कौन देगा? ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल हैं जितने भी फ़ीसों में कमी नहीं कर रहे और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि फ़ीसों में कमी की जाए। हाँ जी, क्या नहीं कर रहे, कहेंगी? नहीं कर रहे हैं। हमारे जी पूरी ले रहे हैं। हमारे खुद बच्चे पढ़ते हैं 2 इकरा में। अच्छा 2600 फीस है, 2600 ही ले रहे हैं। अच्छा, कम नहीं कर रहे हैं। हालांकि बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा रहे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों को कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाएं, 2 फीसें दें। ठीक है। सुबह 9 बजे कॉल कर देती हैं टीचरें कि अच्छा। ऑनलाइन जी बच्चों को बिठाएं। अच्छा। तो हम पढ़ाते हैं। अच्छा। तो फीसें पूरी हैं। हाँ, पढ़ा हम लोग रहे हैं घर में, लेकिन वो फीसें ले रहे हैं। तो आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को क्या कहें, ये तो इमरान खान का काम है ना, वो करे। जैसे वो दूसरे अपने बंदे भेज के इधर उधर पता करवाते हैं, वो स्कूलों में भी करवाए ना। हाँ। छापे पड़े स्कूलों में भी, उन्हें भी पता हो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल तो ये कहते हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं, आप समझती हैं कि बच्चों को भी स्कूल जाना नहीं, चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हम तो भेजेंगे भी नहीं। अच्छा, जाहिर है जितनी जी अफवाह फैली हुई है, कौन अपने बच्चे को भेजेगा मौत के मुंह में। बिल्कुल ठीक है। ना तो स्कूलों में फ़ीसों में कोई कमी की जा रही है। जी, जी। अच्छा, ये तो नहीं कहा जाता कि अगर आप फ़ीस नहीं देंगे तो बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाएंगे, हम बच्चों को छुट्टियों का काम नहीं देंगे? बिल्कुल कहा जाता है। अच्छा जी बिल्कुल कहा जाता है। उन्होंने 8000 रुपया फीस जमा की है और हमारे 2 बच्चों को काम दिया है। अच्छा, वरना काम जी, नहीं मिलता? नहीं। ये नाजरीन मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो ख़यालात हैं वो हमसे शेयर कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वो समर वेकेशन वर्क कैंसिल कर देते हैं, छुट्टियों का काम नहीं मिलता बच्चों को अगर उनकी फ़ीस नहीं आती, और फ़ीस भी पूरी बिल्कुल फ़ीस मांगी पूरी, जाती है, वरना उन्हें ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो अपनी कीमती राय से आगाह किया। हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या चाहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, वो हुकूमत से किस किस्म का ताउन चाह रहे हैं। स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूल्स जी। वो फ़ीसों में कमी नहीं कर रहे, जबकि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि 20% कमी होनी चाहिए। जी। लोग जो है वो इस वक्त बड़े मौशी मुश्किलात का शिकार हैं, तो फ़ीसें देना उनके लिए मुश्किल है, क्या कहेंगे? वो तो स्कूल वाले जाना, वो उन्हें लूट मचाई हुई है। वो टीचर्स को भी तनख्वाह नहीं दे रहे। जो टीचर ऑलरेडी उनके पास काम कर रहे थे 5-5, 6-6 साल से, वो टीचर को तनख्वाह नहीं दे रहे। कह रही है भाई काम करना है तो जब स्कूल खुलेगा मिलेगा, अभी जाओ। हमारी तरफ से फारग, मेरी खुद अपनी बेटी टीचर है। अच्छा। ये एजुकेटर में है। अच्छा। उन्होंने फारग कर दिया। हाँ। अब वो कहाँ से खाएं हम? तो ये लुटेरे हैं। बिजनेस है, तालीम जो बिजनेस बनी है। प्राइवेट स्कूल वाले बिजनेस करते हैं, वो तालीम नहीं देते। आप क्या समझते, वो तालीम देते हैं? नहीं, वो बिजनेस है, वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मतलब अभी आपकी बेटी को सैलरी भी नहीं दे रहे और नौकरी से निकाल दिया गया है। ख़त्म उनका जाओ भाई, ठीक है। क्या कर लेंगे आप उनके पास? हाँ, कोई है जगह जहाँ क्या सुनवाई होगी? कोई जगह नहीं। बिल्कुल ठीक है। किसको जाके कहें हम? कोई है? कोई नहीं। किसको कंप्लेन करें? कोई नहीं। ठीक है, ये शहरियों की दुहाइयाँ हैं जो आप सुन रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में एक तरफ तो फ़ीसें भारी भरकम उसी तरह से ली जा रही हैं जिस तरह हमेशा ली जाती हैं, और दूसरी जानिब जो असातिज़ा हैं, जो वहाँ पे स्टाफ है, उनको उनकी नौकरियों से फारिग भी कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे रहे, और जिनको सैलरी नहीं देनी उनको नौकरी से निकालते भी जा रहे हैं। तो लोगों की मुश्किलात जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही।
ये बताइएगा, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फीसों में कमी नहीं कर रहे, लोग कितनी मुश्किलात का शिकार हैं इस वक्त, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करवा रही। हाँ जी, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कुछ वो पर्सनली कुछ स्टैंड लें, तो वो कुछ करें। हम तो बड़े परेशान हैं, बच्चों की फ़ीसें जा रही हैं, मंथ ख़त्म होता मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, बच्चे पढ़ कुछ नहीं रहे, ऑनलाइन कुछ भी नहीं बच्चे पढ़ रहे, वालिदैन तो बहुत परेशान हैं। ये भी कहा जाता है कि समर वेकेशन वर्क नहीं मिलेगा, अगर फीसें आप नहीं जमा करवाएंगे तो समर वेकेशन वर्क नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं हमें इस सिलसिले में, और अभी हमने लिए भी नहीं इसलिए, क्योंकि अच्छा, तो गवर्नमेंट तो कहती है कि 20% कमी करवा देंगे, 20% कमी करें, ये इस पे सख्ती भी की जा रही है, लेकिन हो नहीं रहा, क्या कहेंगी? इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से कोई ऑर्डर आए और वो फिर ऑर्डर उनको वालिदैन को दिए जाएं, ताकि जो स्कूल नहीं कर रहा वो ऑर्डर लेकर जाएं और फिर वो कमी करवाएं। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, जो है ना वही इस पे स्टैंड ले सकती है। मतलब गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से स्टैंड नहीं 0% स्टैंड है। और उस्मान बुज़दार साहब तो मतलब बहुत साइलेंट जो हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको थोड़ी सी अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइएगा कि दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ये मुतालबात करें कि स्कूल्स खोल दिए जाएं, आप समझते हैं कि भी स्कूल्स खुलने चाहिए? जहाँ तक बात बाज़ार खुलने की है SOPs के साथ, तो फिर अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं फीसेस भी ले रहे हैं तो फिर हो सकता है कि वो SOPs को फॉलो करें। स्कूल के बारे में तो मैं अगर इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट ज़रूर खुलनी चाहिए, क्योंकि अगर बाज़ार खुल सकते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे तो थोड़े सेंस वाले होते हैं, वो खोल यूनिवर्सिटी में। जी, क्या कहेंगी, बच्चों को अभी स्कूल जाना चाहिए? अभी तो वैसे भी गवर्नमेंट, हाँ जी छुट्टियां हैं ना, ये तो अभी 1-2 मंथ तो गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और वो जो 20% जो फीसिस में कमी वाली बात है, वो भी स्कूल वाले ये बात कर रहे हैं कि वो बाद में थोड़ी थोड़ी करके आपको पे करनी पड़ेंगी। अगर अभी कंसेशन होगी तो वो आपको बाद में पे हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आया है कि गवर्नमेंट में आई है कि वो ना थोड़ी थोड़ी आपको बाद में ना पर मंथ थोड़ी थोड़ी आपको पे करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट ने अगर रिलीफ देने को कहा है तो वो जो रिलीफ की मद में 20% डिस्काउंट दिया गया है वो बाद में आपको देना होगा, ये भी कुछ स्कूल्स की जानिब से कहा गया है। बहुत शुक्रिया जी आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी फ़ीसें कम नहीं कर रहे, जी बिल्कुल। चंद एक हैं जिन्होंने की हैं, ज़्यादातर ये हैं कि जो नहीं कर रहे। ज़्यादातर स्कूल्स में फ़ीसों का मसला है, वालिदैन शदीद परेशान हैं, उनके अखराजात जो हैं वो पूरे पहले ही नहीं हो पा रहे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुआशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में वो अपने बच्चों के घर बैठे हुए उनकी पूरी फ़ीसें किस तरह से अदा करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें प्राइवेट स्कूल्स वाले कोई भी हैं, बल्कि मेरे अपने बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो उन्होंने किसी किस्म का कोई भी उन्होंने हमें रिलीफ़ नहीं दिया इस चीज़ के लिए कि हम अब मैं मुलाजिम पेशा बंदा हूँ। आजकल के हालात कारोबारी ऐसे हैं कि हम अपने घर के अखराजात को बामुश्किल पूरा कर पा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि घर अपना है, जो किराएदार हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनके घर के अखराजात तो बिल्कुल पूरे नहीं होंगे। और फ़ीस तो ये हिसाब है कि उनके ऊपर एक जैसे चाकू लटक रहा है या खंजर लटक रहा है उनके ऊपर, ये वो हिसाब है इस वक्त के दौर में। ये जो अब सिलसिला चल रहा है, तो प्लीज़ मैं अपील करता हूँ हमारे जितने भी ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं ख़ुसूसी, कि प्लीज़ आप रिलीफ़ दीजिए कि हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, हर बंदे के पास इतना पैसा नहीं है, अपने घरों में उन्होंने इतना सेव नहीं किया हुआ। जो हालात चल रहे हैं, घर का ग्रॉसरी पूरी हो जाए बड़ी बात है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि काइंडली कुछ पेरेंट्स के मामले में भी कुछ फेवर दीजिए, उनको भी कुछ रिलीफ़ दीजिए उनको भी। सारा साल सारी ज़िंदगी आपने कमाया ही है, आपने ब्रांचेस बनाई हैं अपनी, जैसे चेन स्टोर्स खुलते हैं ना वैसे चेन स्कूल्स बने हैं। तो काइंडली मैं एक पेरेंट भी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मगर प्लीज़ इतना मत करें कि लोग अपनी जानें या फिर अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा दें। काइंडली रिलीफ़ दीजिए, मैं ये मैसेज दूंगा आपको। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये आपने सुना कि लोग किस हद तक परेशान हैं, और हमें भी जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं फ़ीसों के हवाले से प्राइवेट स्कूल्स की, जो बहुत ज़्यादा है और उनमें कोई कमी भी नहीं की जा रही। बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, वालिदैन परेशान हैं, मुल्क की माशी हालत जो है वो शदीद मुतासर हुई है। लेकिन ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से कोई भी
ताउन नहीं किया जा रहा। चंद स्कूल हैं जिनमें फ़ीसें कम की गई हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़ीसें ना तो कम की गई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप फ़ीस पूरी नहीं देंगे तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा या फिर आपके बच्चे को छुट्टियों का काम नहीं मिलेगा। देखते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं इस हवाले से। ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो फ़ीसों में कमी नहीं कर रहे और फ़ीसें पूरी देनी पड़ रही हैं, जबकि कारोबारी हालात भी ख़राब हैं लोगों के। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, तो ज़्यादा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं ना। अब जो बेचारे एक बंदा देने वाला और एक नहीं देने वाला, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा ताउन करें। 4-5 6 महीने हो गए बच्चे घर पर हैं, बिल्कुल, और मज़ीद वो कह रहे हैं अभी 5 महीने बच्चे घर पर रहेंगे, बिल्कुल। तो ये तो बहुत गलत बात है। रिक्वेस्ट ही है गवर्नमेंट से, हाँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही है, अगर वो गरीबों का एहसास कर ले तो मेहरबानी उनकी। अच्छा, 20% कमी हुकूमत ने कहा है कि आप करें, लेकिन स्कूल्स वाले कानून पे अमल नहीं मानते। वो एक माह उन्होंने ली, उसके बाद वो नहीं मानते। अभी हम लोगों को मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने फीस पूरी ही देनी अच्छा है। हाँ जी, वो स्कूलों के उन्होंने काम रोके हुए कि जब तक आप फीस नहीं देते हम लोग जो है ना आपको काम नहीं देंगे, छुट्टियों का काम नहीं मिलेगा। छुट्टियों का काम नहीं मिलेगा। प्रमोशन का बड़ा मसला बना रहे हैं, वो बहुत परेशान। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी वो किस तरह से हो रही हैं? बस ऑनलाइन क्लासेस देते हैं आधे घंटे के लिए। अच्छा, हाँ, बीकन हाउस वाले दे रहे हैं, बाकी ये यूनिक वाले नहीं। अच्छा, ठीक। और कोई स्कूल नहीं दे रहा, प्रिज्म वाले भी नहीं दे रहे। मेरे बच्चे जाते हैं ना, मेरी पोतियाँ पोते प्रिज्म में, इसमें यूनिक में, ये लोग नहीं दे रहे। बीकन हाउस वाले आधे घंटे की क्लास दी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आप सुन रहे हैं कि छुट्टियों का काम बंद कर दिया जाता है अगर फ़ीस पूरी नहीं दी जाती। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि स्कूल की फ़ीसों में कमी करनी है और ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, लेकिन स्कूल वाले काम नहीं कर रहे। दूसरी जानिब हुकूमत कहती तो है 20% कमी करे, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आ रही है। मैम, आप तो कह रही हैं कि ये कमी करने, उल्टा हमें तो धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर आप स्कूल की फ़ीस जो है वो पूरी पे नहीं करेंगे तो आपके बच्चे का नाम स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा। और जब तक आप पूरा मुकम्मल तौर पे अपना फ़ीस जो आपने जो भी वाजबात है वो मुकम्मल तौर पे आप अदा नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चे को नई क्लासेस में भी नहीं एडमिशन दिया जाएगा, बल्कि स्कूल में भी नहीं इन्होंने दिया जाएगा। ऐसा भी हमें मैसेज आए हैं, इस तरह के मैसेजेस आए हैं जी। आप लोगों को। फिर अब क्या कहेंगे, हुकूमत इस पे किस तरह से एक्शन ये हमारी तो ये बुज़दार साहब तो खैर अगर सुन रहे हैं तो या देख रहे हो तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि ये जितने भी निजी स्कूल हैं, ये प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, उनसे गुजारिशात करते हैं हम कि ये क्योंकि देखिए आपके सामने कारोबार है नहीं है बिल्कुल, और स्कूल की फ़ीस इन्होंने बोला था कि 80% जो है वो हम कम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2-4 दिन पहले मैसेज कर दिया है कि 80% एक मंथ के लिए हमने जो किया था, उसके अलावा अब अगर आप फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपके बच्चे को स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, और समर वेकेशन का जो वर्क है वो भी नहीं दिया जाएगा डेफिनेटली। वो तो उन्होंने पहले ही कर दिया हुआ है कि बल्कि वो अब कर कैसा रहे हैं कि जिस महीने की हम फ़ीस देते हैं वो इतना थोड़ा सा एक वाउचर बना देते हैं कि आप ये काम करें और अगले नेक्स्ट मंथ जो है फिर आप बच्चे की फ़ीस जमा करवाएं और नेक्स्ट जो है ना होमवर्क ले जाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मुख्तलिफ शिकायत हैं लोगों की, हुकूमत से वो इनका रिलीफ चाहते हैं, हुकूमत से वो इनका जो है वो हल चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 हैं। और स्कूल जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? जी बिल्कुल ये प्राइवेट। बताइएगा कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि स्कूल्स हमें खोलने की इजाज़त दे दी जाए, दूसरे जाने फ़ीसों में कमी भी नहीं की जा रही। क्या कहेंगे, क्या स्कूल्स अभी खुलने चाहिए और फ़ीसों में कमी किस हद तक होनी चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि जब तक ये वबा हमारे मुल्क में है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो पहले हम अपने बच्चों की सेफ्टी चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात रही फ़ीसों की बात, तो फ़ीसें तो ना तो वहाँ पढ़ाई हो रही है, तो फ़ीसें किस चीज़ की दी जाए? अच्छा, फ़ीसों में कमी हुई है आपके बच्चों के स्कूल में? हाँ जी, 20% की है उन्होंने बस। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जानिब से 20% कहा गया था। ये बताएं कि जो मज़ीद जो अच्छा फ़ीस है कितनी? फ़ीस तकरीबन 3000 के करीब है, तो 20% उसमें से आप कर दें। ठीक है, वो कर दिया उन्होंने, लेकिन जो बाकी स्कूल्स हैं जो नहीं कर रहे, जहाँ पर इतनी ज़्यादा फ़ीसेस हैं 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार तक, वहाँ कमी भी नहीं की जा रही, वहाँ पे क्या होना चाहिए? डेफिनेटली हुकूमत को अपनी रेट दिखानी चाहिए और हुकूमत को ख़ुद आगे आना चाहिए, और वहाँ हुकूमत को ख़ुद आगे आके उसको करना चाहिए, उनको करवानी चाहिए उसको। कमी क्या, बल्कि मेरे ख्याल में तो ख़त्म ही करवा देनी चाहिए, क्योंकि पूरा साल हो गया अभी जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तब से तो हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, ना वो जा रहे हैं, ना ट्यूशन जा रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं। तो इससे बेहतर है यहाँ तो कोई ऐसा कोई सिस्टम लॉन्च किया जाए
कि जो हमारे लिए आसानी वाला हो, हमारे बच्चों के लिए आसानी वाला हो, बिल्कुल। नहीं तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शहरियों का कहना है कि फ़ीसों में कमी प्रॉपर हर स्कूल में नहीं हो रही, चंद एक स्कूलों में हो भी रही है, लेकिन उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। या तो फ़ीसें बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएं या फिर उसमें जो है वो कम से कम इतनी वाज़ह कमी होनी चाहिए कि कोई फ़र्क पड़े। सबसे पहले तो ये बताइएगा, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं? जी, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में जाती है, बेटे मेरे ने मैट्रिक किया है और छोटा बेटा मेरा जो है 4 में है, वो दारुल अरकम में जाता है। ठीक है, ये बताइएगा कि अभी स्कूल्स के जो फीसेस हैं उनका बहुत इशू है। स्कूल्स मालिकान बच्चों की फ़ीसें कम करने को तैयार नहीं, दूसरी जानिब टीचर्स जो हैं उनको जो है वो उनकी सैलरीज नहीं मिल रही, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आप स्कूल्स खोल दें। क्या राय देंगे? सबसे पहले तो ये बताइएगा फ़ीसों में कमी कितनी ज़रूरी है? फ़ीसों में कमी तो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से बच्चे घर में बैठे हुए हैं और मतलब वालिदैन ही सारा प्रेशर ले रहे हैं, उनके पढ़ाई का भी, उनके हर चीज़ का भी, और हम फ्री में जाकर बच्चों को फ़ीसें पे कर रहे हैं स्कूल में। सिर्फ वो जो है उन्होंने सिर्फ बच्चों को छुट्टियों का काम दिया है और उसके हम 4 माह की फ़ीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 3000 रुपये मेरे बेटे की फ़ीस है। और ये जो वज़ीर आला ने जो अनाउंसमेंट की थी 20% कम करने का, वो भी उन्होंने सिर्फ मतलब कि मई में कम की है, मार्च और अप्रैल की फ़ी हमने भरी है। मतलब गवर्नमेंट का कोई काम हो ही नहीं रहा, कहीं पे हमारी हुकूमत नज़र नहीं आ रही। जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं वो सिर्फ मतलब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, वो भी मतलब कि अनाउंसमेंट के ऊपर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद। मतलब वालिदैन जो है ना फ़ीसों की वजह से बहुत परेशान है, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो तो ब्लैक मेलिंग वाला इशू चल रहा है। अच्छा, किस किस्म की ब्लैक मेलिंग आप समझते हैं कि जी? वो जो दाखिला फार्म लेते हैं ना जनाब, 5000 10,000 रुपये तो पहले उसकी वो डिमांड करते हैं। ठीक है कि आपका बच्चा हम दाखिल कर रहे हैं, ठीक है, आपने दाखिला फ़ीस ये पे करनी है। उसमें वो कहते हैं कि अगर आपने कर लिया किसी और स्कूल पे जाएंगे तो वो फ़ीस ख़त्म हो जाएगी, सर्टिफिकेट तक दोबारा नहीं देते। अच्छा। कि आपने नए स्कूल में जाना है तो हमारे स्कूल का नाम ख़राब होगा, आप अपने स्कूल का नाम जो है दूसरे में जाएंगे तो वहाँ पे वो अपनी क्लास का नंबर नहीं देंगे। अगर आप 2 में दूसरे स्कूल में लेके जा रहे हैं बच्चे को तो वो 2 में दाखिल नहीं, वो दोबारा फिर उसको नर्सरी KG प्रेप में अच्छा। उसी में ले आते हैं। अच्छा। तो वो जो 3 साल का प्रोसीजर होता है, जो सुबह के टाइम वालिदैन लेके जाते हैं, दोपहर को गर्मी में लेके आते हैं अपने सब काम, वो 3-4 साल का प्रोसीजर होता है, वो उनका ज़ाया होता है। तो काइंडली ये भी आप लोग हमारा पैगाम उनको तक पहुँचाएं, क्योंकि बच्चे दाखिल तो हम करा लेते हैं, अब बिल्डिंग जो होती है वो किराए की होती है, बिल्डिंग मालिक मकान ने ख़त्म करा दी। स्कूल पे जनाब प्राइवेट में बच्चा जा रहा है, ठीक है, वो उसका भी हर्ज होता है। वो कहते हैं जी हमारी बिल्डिंग अब किराया बढ़ गया तो आप फीसें बढ़ाएं। ठीक है, तो ठीक है। वो सिलसिले भी काफ़ी। अच्छा, मतलब ये इस सूरत हाल के अलावा भी प्राइवेट स्कूल से जो वालिदैन है वो बहुत ज़्यादा तंग है, परेशान है। उनका कहना है कि हमें मज़ीद भी रिलीफ चाहिए और हमारे बच्चों के लिए जो फ़ीसें हैं वो आसान करनी चाहिए हमारे लिए। गवर्नमेंट ने किया है ये कुछ भी नहीं है, 75% तक ऑफ होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। स्कूल वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। पता नहीं टीचर्स को फीसें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, क्योंकि अच्छा, उसमें फिर ये सूरत है ना कि उन्होंने वहाँ पे जो अमला है मौजूद है उनको तनख्वाहें वो कहाँ से देंगे? मैडम हमें इल्ज़ाम नहीं है कि किसी जैसे आप कह रहे हैं कि टीचरों को जो है तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो जब तनख्वाहें नहीं मिल रही तो फिर वो उनका एक्सपेंडिचर क्या रह गया पीछे? जब वो तो घर बैठी, हम भी तो प्राइवेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं इधर सेल्समैन हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी है, ठीक है, जिस दिन मैं आता हूँ उस दिन मुझे पे मिलती है, जिस दिन शॉप बंद होती है, यानी कि जैसे पिछले दिनों में आपने देखा जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन दुकान बंद है, उसकी हमें सैलरी नहीं मिली, ठीक है। जिस दिन हम आएंगे उसी दिन हमें सैलरी मिलती है। और ऊपर से इसमें और मसले भी आ रहे हैं, हमारी कमीशनें बंद हो जाती हैं। वो कहते हैं जनाब पहले दुकानें चलती रात को 12 बजे तक, ठीक है, अब 7 बजे तक है। लेबर जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मैंने उनका मुस्तकबिल बनाना है, लेकिन जब ऐसे हालात होंगे ना मेरे पास कुछ होगा, मैं क्या बनाऊंगा? बिल्कुल सही। तो वो डेफिनेटली फिर मेरे जैसा बंदा वो तो फिर ख्वाब नहीं देख सकता, वो भी मैं फिर वही अपनी तरह रखूँगा, यार ये भी सेलमैन बने, कोई अच्छा आदमी तो मैं तवक्को नहीं रख सकता। बिल्कुल सही। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या ये जुल्म है कि कोई सेल्समैन है तो क्या उसका बच्चा सेल्समैन ही होगा, कोई मज़दूर है तो क्या उसका बच्चा मज़दूर ही होगा। वो लोग किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो लोग अपने बच्चों को किस तरह से उन मनाजिल पे देखेंगे जहाँ पे वो सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की जो फ़ीसें हैं उनमें कमी नहीं की जा रही, जबकि हुकूमत की तरफ से 20% कमी का कहा गया है और अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? अभी इसमें देखें ना मैडम, ये है ना कि इमरान खान साहब ने बाकायदा इनकी टीम ने बोला है कि 20% कम कर दे, लेकिन हमारी हुकूमत में इतना ज़ोर नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जुर्माने डालें और उनको कहे बाकायदा तौर पर कि यार ये आप लोग 3-3 4-4 महीनों की फ़ीसें ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट खुद ठीक नहीं है। अच्छा। पैसे खाती हैं,
पैसे खा के और ये बात को दबा देती हैं। ये हर साल ऐसे हुआ है, हर साल इनको बोला गया है। अभी मेरे बच्चे दार-ए-अर्कम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर साल इनकी 20% फीस बढ़ रही है। अच्छा। इस साल इन्होंने क्या किया हमारे साथ कि मेरे बच्चे की फ़ीस थी 2500, ठीक है। 4000 कर दी है। अच्छा। तो अब मजबूरन 4000 में जब मैंने पूछा उन्होंने कहा नहीं हमारे जो है ना एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है और हमें देने पड़ रहे हैं, तो 4000 मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन अभी 3 मंथ से इन्होंने क्या किया हमारे साथ कि जो हमने इनको फीसें नहीं पे की क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, इन्होंने मैं बाकायदा तौर पे बोला कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, आप फीस जमा कराएंगे तो आपको नेक्स्ट काम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। अच्छा, मतलब फिर छुट्टियों का काम नहीं मिलेगा, वो जो समर वेकेशन मिलता है वो कैंसिल हो गया। कैंसिल, वो आप नहीं ले सकते। अच्छा, तो ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो गई। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और बाकायदा मेरे पास इनके मैसेज पड़े हुए हैं मोबाइल में। अच्छा। बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जिसने सुबह आ जाए, लास्ट डेट है और ये जो है ना अपने समर वेकेशन ले जाए लेकिन फीस जमा करवाएं। बिल्कुल सही। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए इस पर एक्शन ले, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि वो पीछे जब आते हैं ये लोग पैसे देते हैं उनको और वो लोग चुप हो जाते हैं और बात को ख़त्म कर देते हैं। अभी 2-3 महीने पहले इन्होंने बात की थी गवर्नमेंट ने, अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं कि शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हुकूमत इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हुकूमत जो है वो अपनी बात मनवा सके और अपने काम जो उसके मुखालिफ हो उस पर एक्शन ले सके। ये कहा जा रहा है कि स्कूल्स की जानिब से बाकायदा ये कहा जा रहा है कि अगर आप पूरी फ़ीसें नहीं देंगे तो आपको समर वेकेशन का वर्क नहीं मिलेगा, और अगर काम नहीं जो है वो मिलेगा बच्चों को तो बच्चे घर पे बैठ के क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर गवर्नमेंट को ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि स्कूल्स की जो फीसेस हैं उनमें कमी नहीं हो रही, और दूसरी तरफ मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि लोगों के लिए मुश्किल हो गया इतनी फ़ीसें देना, और हुकूमत भी ये कह रही है कि 20% रियायत की जाए, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसमें जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, जहाँ आप बाहर कहीं भी चले जाएँ, जो सारी गवर्नमेंट्स होती हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो तालीम की, तो इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए। स्कूल में भी आप देखें लोग टीचर्स हैं वो बेचारे जॉब्स करते हैं, उनको भी तो आपने पे ऑफ करना है ना, और जो बच्चे हैं उनके माँ बाप हैं उनकी सैलरियाँ कटी हुई हैं या जो बिजनेस नहीं चल रहे उन्होंने भी जो है वो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ही स्टेप अप करना बनता है, वो करके जो है वो उसमें इनको हेल्प आउट करें। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसी सिचुएशन निकाले जिसमें स्टाफ भी फैसिलिटेट हो और पेरेंट्स भी फैसिलिटेट हों कि स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूल वो फ़ीसों में कमी नहीं कर रहे। लोग बड़े परेशान हैं, वो इस वक्त भारी फ़ीसें दे नहीं सकते। मेरे हिसाब से कोई परेशान नहीं। अच्छा। अगर परेशान होते ना तो उनके खिलाफ कोई एहतजाज करते, उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते, इसलिए आराम से लोग उसमें भी मैं भी शामिल हूँ, मैं भी फीसें दे रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों को, बाकी भी दे रहे हैं। इसलिए ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब वो घर में बैठे हुए इतने 3-4 माह हो गए बच्चों को ना, तो जो गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए कि उसके लिए कोई पॉलिसी ऐसी अनाउंस करे कि कम से कम जो चले तनख्वाहों के अलावा जो ऊपर वाले ओवरहेड है ना जो वो कम से कम उसमें से रिड्यूस हो जाए फीस में से, क्योंकि ये लोग नहीं बाहर निकलेंगे। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, क्योंकि हम जो ना नेशनल कौम जो ना हम बड़ी ठंडी कौम है। हाँ, हमें जब छितर पड़ेंगे ना, जूते पड़ेंगे ना, फिर शायद हम बाहर निकलेंगे, वैसे नहीं हम बाहर निकलेंगे। मतलब लोग जो हैं वो खास कोई इसके ऊपर, आप देखें ना बिजली महंगी हुई है तो बाहर निकला, पेट्रोल इतना कुछ हुआ है कुछ बाहर निकला, चीनी महंगी हुई बाहर निकला, ठीक है, कोई निकला बाहर, कोई नहीं निकला। ठीक है। इसलिए ना ये कौम बड़ी अजीब सी कौम है, ये एक यूनिक किस्म की कौम है। हुकूमत को क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? हुकूमत देखें जी, हुकूमत नाम की तो इस वक्त कोई चीज़ है ही नहीं, बराए नाम है। अच्छा। जितने स्टेप भी वो ले रही है पता नहीं वो कुछ कहती है होता कुछ है बाद में, ठीक है ना। अभी कल ये परसों अनाउंस कर रहे थे कि हमने जी लॉकडाउन नहीं करना, आज सुनने में आ रहा है कि कुछ इलाके उन्होंने मुकम्मल सील कर दी हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट खुद बहुत कन्फ्यूज़ है, वो अपने की हुई चीज़ों के ऊपर वो सही तरह ना अमल दरामद करा सकती है और ना इसको वो समझ रहे हैं कि वो फुलफिल करती है पूरा ना। लॉकडाउन करना तो लॉकडाउन करें जो प्रॉपर होता है, आप लॉकडाउन भी कर रहे हैं ओपन भी कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी नाज़रीन हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और हमने बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, मुख्तलिफ़ मुतालबात हैं, लोगों के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं और तमाम तर मसाइल जो हैं वो इस वक्त सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना भी है और हमारे लिए फ़ीसें जो हैं वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। और इस वक्त जो है वो हम लोग जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं कि जिनसे हम ये पूछेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे जो हैं वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह से फैसिलिटेट हो सकते हैं और साथ ही साथ टीचर्स किस तरह से फैसिलिटेट हो सकते हैं। मिस्टर काशिफ बेग हमारे साथ मौजूद हैं और आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जो है वो उस पर मैं कहना चाहूँगी मुबारकबाद इस हवाले से देना चाहूँगी कि बहुत सारे स्कूल्स के बारे में ये सुनने में भी आया है कि वो ताउन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बताइएगा काशिफ साहब के जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क के इतने मुश्किल हालात हैं, जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, लोग ये भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, उनके दाखिले ना कटें, लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। तो जो प्राइवेट स्कूल्स ताउन नहीं कर रहे उनको क्या दिक्कत है फ़ीसों में कमी करने में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब ये पेंडेमिक आया और हमारा जो बलूचिस्तान था वो लगभग 6 माह से बंद है और हम ये भी देखते हैं कि हमारा बाकी जितने भी सूबे में 4 माह से ज़्यादा हो चुके स्कूल बंद हैं। जब आप स्कूल बंद करते हैं तो स्कूल का कैश फ्लो बंद हो जाता है और बदनसीबी ये कि हमारे गवर्नमेंट ने ना सिर्फ स्कूल बंद किए बल्कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी जो है वो भी बंद कर दिया, ऑफिस बंद थे। नतीजा ये निकला कि हमने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से एक रिट की और उन्होंने जब हुक्म जारी किया तो बदनीति की बुनियाद पर महकमे ने महज सिर्फ 5 दिन अप्रैल में और जून में 2 दिन उन्होंने स्कूल खोलने की इजाज़त दी। अब 7 दिन अगर आपने 5 माह के अंदर स्कूल खोला है तो वो जो कैश फ्लो रुक गया, उसका नतीजा ये निकला कि जो आपकी बिल्डिंग हमारी 90% से ज़्यादा 2,07,000 स्कूल हैं जिनमें 90% से ज़्यादा जो बिल्डिंग है रेंट पे हैं, वो रेंट पे नहीं हुए। टीचर्स हमारे 15 लाख से ज़्यादा हैं। जब आपको फी कलेक्शन नहीं हुई तो फिर उनकी जो थी टीचर्स की तनख्वाहें वो मुमकिन नहीं हुई। नतीजा ये निकला कि हमारा 15 लाख टीचर बेरोज़गार हो गया। इस वक्त 1200 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनको बिल्डिंग्स को खाली करा दिया गया या उन्होंने कर दी क्योंकि वो कैश फ्लो उनका है ही नहीं था और वो नतीजा ये था कि मालिक ज़्यादा से बेयर नहीं कर सका। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं उनको तालीम के जेवर से रास्ते 2.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है। मौजूदा गवर्नमेंट ने 5 करोड़ बच्चा और आउट ऑफ स्कूल कर दिया। 7.5 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट ने आउट ऑफ स्कूल कर दिए जिनका कोई तालीम का बंदोबस्त नहीं और इस वक्त पूरी दुनिया में हम बतौर जाहिल कौम नंबर 1 पोजीशन पे आ गए आउट ऑफ स्कूल होने पे। अब अगर गवर्नमेंट ये बातें करती है और ये कहती है कि जी हमने वो तालीम गर्ग दे दिया, हमने ऑनलाइन फैसिलिटी दी, अमलन कुछ नहीं दिया क्योंकि ना तो हमारा कल्चर है, ना बिजली है, ना हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, ना हमारा पेरेंट इतना एजुकेटेड है कि वो ऑनलाइन फैसिलिटी को अवेल कर सके, ना स्टूडेंट और बदनसीबी हमारा टीचर भी इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है नहीं। महज 1% वो एलीट क्लास स्कूल ऐसे हैं जहाँ कुछ ऑनलाइन फैसिलिटी थोड़ी बहुत है। लेकिन आपने ये भी देखा यूनिवर्सिटीज़ के हमारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन में उन्होंने अब बाकायदा एहतजाज किए, बच्चे सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ऑनलाइन जो है तालीम महज एक ड्रामा है और हम भी ये समझते हैं महज ड्रामा है। गवर्नमेंट को चाहिए, अगर आपने तालीमी इदारे बंद कर दिए, गवर्नमेंट ने किए, हमने नहीं किए, तो फिर आपको नहीं ज़रूरत 25A आर्टिकल प्राइवेट सेक्टर आपकी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे, चले ना करें। तो मेरा 15 लाख टीचर है, इसको बेरोज़गार होने से बचाओ, इसको एहसास प्रोग्राम के तहत दो, इसको राशन घरों में दो। अगर उनकी ज़िंदगियां आपको अजीज़ नहीं और आप जब समझ रहे हैं कि वो ख़ुदकुशियों पे, आपने देखा मुल्तान में हमारे टीचर ने ख़ुदकुशी कर ली, 5 दिन रोज़ा उसने अपने बच्चों के साथ पानी से इफ्तार किया। इसके ज़िम्मेदार मौजूदा वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास हैं और सईद गनी हैं और वो तमाम वज़रा तालीम हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई। दूसरी बात यह कि अगर आपने सोच लिया है इस कौम को आपने जाहिल बनाना है तो 25A आर्टिकल आपका है। मेरे 7.5 करोड़ बच्चों को जो आम इंसान का बच्चा है उसको आप तालीम उसके घर में दो। ये अक्सर बात करते हैं कि हमने जी बच्चों को बचाना है इसलिए स्कूल बंद है। तो मैं सवाल इनसे ये करता हूँ कि तुमने बच्चों को कैसे बचाना है? क्या ट्यूटर उनके घर में दे रहे हो? क्या सैनिटाइज़र दे रहे हो? क्या मास्क दे रहे हो? क्या उनको हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हो? क्या उनके घरों में राशन दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे। लेकिन ये वो तमाम फैसिलिटी तुम्हारे घरों में मौजूद हैं, इन उमरा के, इन वज़रा के, मशीरों के घरों में। इनके बच्चे को ट्यूटर भी है, इनके बच्चे के पास जो है ऑनलाइन फैसिलिटी भी है। कुछ भी नहीं हो गया तो ये पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे और अपने बच्चों को हुक्मरान हम पे मुसल्लत करेंगे।
यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया और हमारी गवर्नमेंट से ये इस्तदा भी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, आप हमारे बच्चे 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल हैं, इनको तालीम दें। 25 ये आर्टिकल आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरे 15 लाख टीचर बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दें। आपको स्कूल नहीं चाहिए, हम स्कूल बंद कर देंगे, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन हमारी नस्लों की तालीम ज़रूरी है जो उनको मिलनी चाहिए। ठीक है काशिफ साहब, ये जिस तरह से आपने खुद भी कहा और यही हम सुनते हैं कि हमें स्कूल्स बंद करना इसलिए मजबूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक क्लास में बहुत क्लोज बैठते हैं और उनका इंटरेक्शन बहुत क्लोजली होता है, तो इसलिए बच्चों के बारे में वो ये कहते हैं कि हमें उनकी ज़िंदगियाँ अजीज़ हैं, हमें उनकी सेहत ज़रूरी है, इसलिए स्कूल्स नहीं खुल सकते। अब स्कूल्स ना खुलने से ठीक कह रहे हैं आप कि क्योंकि आ नहीं रहा कुछ, फ़ीसें नहीं आ रही, तो उसमें तनख्वाहें देना और स्टाफ को फैसिलिटेट करना मुश्किल है। आप बताइएगा कि अगर स्कूल्स खोलने का मुतालबा किया जाता है, वैसे अभी तो वो ड्यूरेशन चल रहा है जिसमें गर्मियों की छुट्टियां आमतौर पे होती ही हैं, अगर स्कूल्स खोले जाएंगे तो उसमें फिर किस तरह से आप लोग उसको पूरा करेंगे कि SOPs क्या होंगी, उसमें बच्चों को फिर किस तरह से बचाया जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि आपकी नीयत होनी चाहिए, गवर्नमेंट की नीयत नहीं है। अभी आप ये बात करें, नवंबर से आपको पता पेंडेमिक आया हुआ है और बदनसीबी ये है कि ये सिवाय ड्रामाबाजियाँ करने के और आवाम को जो है सुहाने ख्वाब देने के, इनको लॉलीपॉप देने के अलावा और कुछ नहीं आता। पूरी दुनिया में 207 कंट्रीज़ थे, जिनमें से 105 कंट्रीज़ ने अपने स्कूल कभी बंद नहीं किए। 102 ममालिक में बंद हुए, लेकिन उनमें से भी 30-35 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने SOPs के तहत अपने स्कूल खोल दिए। देखें, बात यह है कि आपने जैसा सईद गनी ने कहा, वज़ीर तालीम सिंध ने, उसने कहा जी हम 5 साल भी हमें स्कूल बंद रखने पड़े तो हम बंद रखें, क्योंकि इनकी औलादों को तालीम का हर्ज नहीं हो रहा है, एक आम इंसान की औलाद को तालीम का हर्ज हो रहा है। आपने 5 साल बाद भी खोलना है भाई, तो किसी SOP के तहत खोलना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। इन्होंने ना आज की तारीख तक नहीं SOP बनाए, हमने इनको बना के दिए हैं। हमने इनको SOPs दिए जो कि WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को के स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक है। हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, हम इसके मुताबिक हम सबसे पहले फ़ेज़ में अपने टीचर्स को बुलाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, फिर पेरेंट को एजुकेट करेंगे, फिर हम बच्चों को बुलाएंगे। और उसके लिए भी हमने इनको कहा कि हमारे पास 2 टाइमिंग है, 2 शिफ्टों में हम इसको डिवीजन करेंगे और 3 भी शिफ्टों में किया जा सकता है। तीसरी बात ये कि हमने इनको कहा 3 डेज़ हम जो हैं जूनियर क्लासेस को बुलाएंगे, 3 डेज़ सीनियर क्लास, तो आपके सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्लासरूम्स के अंदर आपके पास गुंजाइश आ जाएगी। देखिए, नीयत हो तो रास्ते बनते हैं, अगर आपकी नीयत ही नहीं होगी तो यकीनन आप कभी भी नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अब आज की तारीख तक गवर्नमेंट ने ना तो हमारे SOPs को ऑन किया और ना ही खुद से कोई SOPs हमें बना के दिए। और आप अगर तय कर चुके हैं, डिटरमिनेंट हैं, और बदनसीबी हमारे इस मुल्क की ये है कि ऐसे वज़रा तालीम जो कि तालीम दुश्मन आ चुके हैं, और आप बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम करें, और किसको? आम इंसान को। अब वालिदैन भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनके बच्चों को तो 6-6 माह से तालीम से बाहर रख दिया गया, और अल्टीमेटली होगा क्या? देखें, UK, यूरोप, USA, इन्होंने भी तो स्कूल खोले हैं। पेंडेमिक जैसे थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल किया, स्कूल खोले SOPs के तहत। हमारे एशिया के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोरिया, हांगकॉन्ग, जापान, इन्होंने खोले हैं। तो हम किस दुनिया में बसते हैं? आज नहीं तो आपने कल खोलने हैं। इनकी ना है लिया आज तक, कम से कम आप लोग ये नहीं कह सकते कि कोई एक बच्चा भी स्कूल या तलीमी इदारे की वजह से कोरोना का शिकार हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, 35 लाख बंदों में से, 35 लाख में से, बच्चों में से एक बच्चे को कोरोना का ख़तरा लाहक है। ये WHO की है रिपोर्ट। तो आपको एक बात होती है कि इस एज के बच्चों को कोरोना का ख़तरा मिनिमाइज़ है, तो फिर अब आपको इक़दामात करने हैं, फ़ैसला करना है। और कैसे फ़ैसला करना है, ये अब अवाम, पब्लिक और गवर्नमेंट को सोचना है। आपने कहा तो स्कूल बंद करें, हमने कर दिए, लेकिन हमें सिर्फ फ़िक्र है अपने 7.5 करोड़ बच्चों की तालीम की, वो दे दो। हमारे 15 लाख टीचर्स हैं, उनका रोज़गार दे दो। नहीं आपको इदारे चाहिए ना आपने। एक आखिरी बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, इस वक्त आपकी आबादी सेंसस के मुताबिक 57% बढ़ गई है, और आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर 1,52,000 स्कूलों से, पब्लिक स्कूलों से कम होकर 1,32,000 पब्लिक स्कूल हो गए हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल 2,07,000 बड़े हैं। यानी कि आपने जो नेशनलाइजेशन वाली गलती दोहराई, अब दोबारा कर रहे हैं। इन 2,07,000 स्कूलों को बंद करेंगे तो 25 ये आर्टिकल कैसे पूरा होगा? कौन इनकी जिम्मेदारी पूरी? ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि ये तो चलें वो SOPs को देखते हुए स्कूल्स खोलें या ना खोलें बात की बात है। अभी ये बताइएगा कि फ़ीसों में कमी का मुतालबा किया गया था, फ़ीसों में कमी नहीं की जा रही। आम तौर पर मेरे ख्याल से किसी भी प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की मिनिमम उसकी जो फ़ीस है वो 2,000 तो है, 2,000 तक तो है।
तो ये बताइएगा कि वो अब फ़ीसों में कमी करने में कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर ये मुश्किल आ गई है तो प्राइवेट स्कूल जो हैं, आपकी फेडरेशन है, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, वो किस तरह से लोगों को रिलीफ दे सकती हैं? दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो बात पहले मैं आपको ज़रा इसको क्लियर कर दूं कि जब से ये स्कूल बंद हुए हैं इन 5 दिन गवर्नमेंट ने अप्रैल में स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन किया, 2 दिन जून में किया, तो टोटल 7 दिन हमारे स्कूल खुले हैं। और जो फ़ीस कलेक्शन होने की बात हो रही है वो उस एलीट क्लास 1% की है जो थ्रू बैंक चलान जो है, जो बैंक्स के थ्रू जाते हैं, उनकी तो होती है। बाकी जो मैनुअल सिस्टम के तहत चलने वाले स्कूल वो है 99%, उनकी फ़ीस कलेक्शन नहीं हुई। एक बात, जब फ़ीस ही कलेक्ट नहीं हुई, अगर आपकी टोटल पूरे पाकिस्तान के अंदर 5% 7% की करीब फ़ीस कलेक्ट हुई है, तो फिर दूसरी बात हम कैसे करें। अब आ जाए बात दूसरी के जी 20 हमारा जो वज़ीर तालीम, जिसको वज़ीर जहालत कहा जाए तो बेहतर है, उसने तो एक ट्वीट किया था और ट्वीट के 15-20 दिन चलाए, वालदैन को उकसाया कि तुम फ़ीस मत जमा करो। वालदैन ने तो फ़ीस जमा नहीं कराई क्योंकि एक वज़ीर तालीम कानून की धज्जियाँ उड़ाता है और उकसाता है, हेट क्राइम करता है। नतीजा ये निकला कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं था वो इलीगल था। उसका असर ये हुआ कि अब वालदैन फ़ीस ही जमा नहीं करा रहे। अब जब उन्होंने जमा नहीं करानी तो 20% तो बात की बात। अब 20% की भी आप सुन लें, 20% एक डिस्क्रिमिनेटरी एक कानून है जिसको हमने सिंध में भी चैलेंज किया, जिसको हमने पंजाब में भी चैलेंज किया, क्योंकि ये आर्टिकल 8, आर्टिकल 345 और आर्टिकल 345, आर्टिकल 37 और 38 से कंट्राडिक्ट करता है। देखें, हमें आप कह रहे हो 20% कम करो, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वहाँ तो फ़ीस नहीं ली जाती, लेकिन गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ फ़ीस ली जाती है। तो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर तो वो अप्लाई नहीं किया, वो रिलीफ गवर्नमेंट ने खुद नहीं किया। 45 अरब रुपया जो आपके बोर्ड्स के पास है, एग्ज़ाम आपने नहीं लिया, बच्चों का पैसा हड़प कर गए हो, फिर आप आज स्कूल बंद हैं और कह रहे हो जी रजिस्ट्रेशन बोर्ड की होनी चाहिए, बच्चों की भिजवाई जाए। कैसे भिजवाएं, आपके तो स्कूल बंद हैं, लिहाजा वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट की नज़र है उसको खाने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक तरफ तो कंट्राडिक्ट करते हो, 20% की बात करते हो, दूसरी तरफ 100% आपने टैक्स इस दफ़ा बजट में तालीम हासिल करने के लिए पेरेंट के ऊपर लगाया, तो ये खुद कंट्राडिक्शन है। 25 टैक्स गवर्नमेंट में से कोई उसमें एग्जाम्पशन नहीं दी, जबकि आर्मी गवर्नमेंट्स के अंदर जिसको हम गैर जमहूरी गवर्नमेंट कहते हैं उसमें 5-5 साल के लिए टैक्स एग्जाम्पशन तालीम में दी। ठीक है काशिफ साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है वो कोई ऐसी सूरत निकालनी चाहिए कि जिसमें हमारे अवाम को भी रिलीफ हो, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स वालों को भी कोई आसानी हो, टीचर्स को आसानी हो, स्टाफ को आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और अभी आपसे जो है वो हम एक बार फिर से यही कहेंगे कि जो आसानी आपकी तरफ से हो सके वो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और बाकी स्टाफ के लिए। और अपने नाज़रीन से भी हम इजाज़त चाहेंगे, आपसे इसी तरह से मुलाकातें जारी रहेंगी, आपकी इसी तरह से मुख्तलिफ मसाइल पे आपसे भी पूछते रहेंगे और मुतल्लिका लोगों से भी पूछते रहेंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।